सेल्स प्रेजेंट है, पैसेज सेल्स यहाँ पर, तो पैसेज सेल्स में वो जाइलम में जाते हैं और जाइलम से फिर प्लांट में जाते हैं, ऊपर की ओर फ्लो करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्टील। ऑल टिश्यू इनर टू एंडोडर्मिस कंप्रोमाइज स्टील, मींस एंडोडर्मिस के अंदर वाले सारे टिश्यूज स्टील कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पेरिसाइकल। इनर टू एंडोडर्मिस lie a single layer of pericycle. It is seat of origin of lateral roots and vascular camber regarding to secondary growth। ओके, तो एंडोडर्मिस के ठीक अंदर यहाँ पर हमारे पास पेरिसाइकल की एक लेयर प्रेजेंट रहती है जो कि रिस्पांसिबल रहती है वस्कुलर कैम्बर और कैप कैम्बर, कॉ कैम्बर वहाँ पर प्रेजेंट रहता है जो कि हमें सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट्स देता है। वस्कुलर बंडल मींस हो गया हमारा जाइलम एंड फ्लोएम, constituting the xylem and phloem, patches lying on the alternate radius। ओके, alternate radius means अगर यहाँ पर जाइलम प्रेजेंट तो यहाँ पर फ्लोएम होगा, यहाँ पर जाइलम तो फ्लोएम, जाइलम तो फ्लोएम, जाइलम तो फ्लोएम। ओके, ऐसा अल्टरनेट वे में प्रेजेंट होगा। Xylem is exarch where protoxylem, okay, exarch means बाहर, endarch means under। okay, exarch means out, endarch means in। okay, xylem is exarch where protoxylem lies towards the periphery, means exarch हुआ xylem तो उसे पेरिफेरी की ओर प्रेजेंट रहा है, और मेटाजाइलम जो कि हुआ एंडार्च। ओके, एंडार्च जो कि इनर साइड। ओके, तो मेटाजाइलम अंदर, प्रोटोजाइलम बाहर, लाई टुवर्ड्स द सेंटर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ जाइलम, जितने भी नंबर ऑफ जाइलम प्रेजेंट है। पैचेस और रूट में भी डाइआर्च एंड हेक्सार्च, 6 जाइलम वाले भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा। ठीक, ये हो गए 4, मैक्सिमम 6। अगर 6 से ज्यादा है तो वो मोनोकॉट में हमें लिखेंगे। ओके, 6 से ज्यादा हमें मोनोकॉट में लिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव pith। Sometimes the metaxylem of all xylem meet at the center in the pith में, and that case pith is absent or is small and parenchymal। ओके, तो pith हो गई हमारी ये, कई बार जो कि ये मेटाजाइलम है वो एक दूसरे को मीट करता है और यहाँ पर पिथ एब्सेंट रहती है। अगर नहीं मीट कर रहे तो यहाँ पर पिथ प्रेजेंट रहेगी। और पेरेंकाइमेटस, कंजुगेटिव पेरेंकाइमा, कंजुगेटिव पेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा which separates xylem and phloem lying on the different periods, जिसे नाम दिया गया कंजुगेटिव पेरेंकाइमा, जो कि xylem और phloem को सेपरेट रखते हैं। तो हम कह सकते हैं, ओके, तो पहले मोनोकॉट पढ़ देते हैं फिर थोड़े कंपैरिजन करेंगे। मोनोकॉट रूट की जब हम एनाटॉमी देखे, अ थिन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट, जिसमें पहले रूट है, एपिफ्लेम, कॉर्टेक्स, सेम, देन एपिडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, कंजुगेटिव टिश्यू, फ्लोएम, पिथ। ये हो गया हमारा मोनोकॉट। अब यहाँ पर नेमिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट है, तो हम पढ़ेंगे। अ थिन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट, ये हमें देख रहे हैं। Epiderma, the outermost single layer of thin wall closely packed cell. Some cells are prolonged in unicellular head। Cortex, cortex हो गया हमारा large zone multi-layered composed of parenchymal cells with intercellular spaces, store food and water mineral as dicot। Okay, same। Next is endodermis, the innermost layer of cortex with characteristic Casparian strips and passage cells। Okay, यहाँ पर endodermis में भी Casparian strips and passage cells present रहते हैं। Still, all the inner cell endodermis still pericycle, single layer of polythin cell walls, the lateral root original these layer। Same है सब। vascular bundles में ही यहाँ पर difference है, यहाँ पर poly many होता है। Okay, it consists of many patches of xylem and phloem arranged radially। The xylem is exarch and polyarch, means बहुत सारे xylem यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया ऑफ मोनोकॉट। पिथ हो गया, इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर, लार्ज वेल डेवलप्ड पेरेंकाइमेटस और पेरेंकाइमेटस स्टोर्स फूड। कंजुगेटिव पेरेंकाइमा जो कि स्ट्रैंड्स ऑफ जाइलम फ्लोएम को बीच में प्रेजेंट रहता है। ओके, तो हम पढ़ेंगे ये अभी।
लीव इट। अब हमने देखा कि यहाँ पर नेमिंग के जो भी हमारे जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है मोनोकॉट एंड डाइकॉट में दे आर सेम, दे आर सेम। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस एक ही चीज यहाँ पर आ रही है जो कि हो रहा है प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर बंडल्स। यहाँ पर जो कि मस्कुलर बंडल्स हमारा हो गया मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, फ्लोएम्स, वो कि यहाँ पर जो बेसिकली जाइलम की बात करें तो यहाँ पर 4 to 6 प्रेजेंट रहेंगे और मोनोकॉट में यहाँ पर मोर देन 6 प्रेजेंट रहेंगे, मोर देन 6 प्रेजेंट रहेंगे, जो कि आप देख ही रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 यहाँ पर प्रेजेंट है, उसमें 4 ही प्रेजेंट है। तो अब आप देखकर बता सकते हो कि कोई भी ट्रांसवर्स सेक्शन आपको दिखा दे कि रूट का कि ये डाइकॉट का है या फिर मोनोकॉट का है, तो आप मस्कुलर बंडल्स को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मोनोकॉट का है और ये डाइकॉट का है। दूसरी बात ये है कि अगर पिच वेल डेवलप हो, पिच वेल डेवलप हो, बड़ी पिच हो, ज्यादा स्पेस हो, पिच सेंटर में ज्यादा स्पेस खुली हो, तो आप कह सकते हो कि वो मोनोकॉट है। लेकिन जब हम बात करते हैं डाइकॉट की तो यहाँ पर पिच छोटी होती है और जो मेटाजाइलम यहाँ पर है वो मैक्सिमम एरिया पिच का यहाँ पर कवर करता है। ओके, तो ये है बेसिक डिफरेंस जो हम कहकर देखकर बता सकते हैं कि ये मोनोकॉट है या फिर डाइकॉट है, और ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल में आपको आएगा। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल 2 to 6, बट मोनोकॉट में हो जाता है मैनी। पेरिसाइकल, द सीट ऑफ ओरिजिन और लैटरल रूट्स मस्कुलर कॉर्क कैम्बियम। ओके, तो यहाँ पर डाइकॉट में कॉर्क कैम्बियम मींस पेरिसाइकल में कॉर्क कैम्बियम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर डेवलपमेंट करता है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। लेकिन मोनोकॉट में सीट ऑफ ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स ओनली मींस जो मोनोकॉट रूट होगा हमारा उसमें सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर नहीं दिखेगी, वो गिर्थ वाइज ग्रो नहीं करेंगे, वो सिर्फ लेंथ वाइज ही ग्रो करेंगे। कैम्बियम यहाँ पर प्रेजेंट रहता है डाइकॉट रूट में और मोनोकॉट में एब्सेंट रहता है। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। पिच वेरी स्मॉल और एब्सेंट वेरी स्मॉल, और लेकिन जो पिच मोनोकॉट में होती है इज वेल लार्ज, वेल डेवलप्ड। ओके, एंड दे कैन स्टोर फूड। Next our topic is origin of lateral roots. Origin of lateral roots. The origin of lateral roots is endogenous from a deeper layers. Okay, layers में से यहाँ पर endogenous यहाँ पर roots form होते हैं ऐसे इस तरह से। ये जो seed हो गया तो ऐसे grow होती है seed, एक layer form हुई and then it acts as a root. The seat of its region is pericycle, where cells opposite to the protoxylem divides and form a hump in the endodermis. Okay, यहाँ पर एक hump type form हुआ endodermis में जो कि यहाँ पर opposite of protoxylem यहाँ पर present है। The hump penetrates into the cortex and emerges as a lateral branch. Okay, तो hump हो गया यहाँ पर lateral branch को penetrate कर दिया cortex को और बाहर निकल गया as a individual and वो अपन lateral root की तरह यहाँ पर भी हो जाएगा। Later the hump differentiated into 3 regions: root apex, peripleum and pleura. Okay, dermatogem, peripleum, pleura. Finally the lateral roots comes out. The number of lateral roots corresponding to the number of xylem bundles. मींस जितने ज़्यादा xylem bundles उतने ज़्यादा यहाँ पर हमें lateral roots देखने को मिलेंगे। Name the condition where protoxylem lies towards the periphery and metaxylem towards the center. Dicot. What is the difficult to pluck lateral roots from carrot? Okay, क्योंकि they are tap root. Okay, they जो carrot हो गया उसमें tap root होता है और well penetrated in the soil होता है, मींस बहुत deep तक यहाँ पर रहता है carrot. That's why. What is the seat of origin of lateral roots and cambium? तो seat of lateral roots and cambium मींस यहाँ पर पूछा है कि cambium कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर pericycle क्या वहाँ प्रेजेंट रहता है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। Name the endodermal cells which do not possess caspain strips with the help movement of water. तो पैसेज सेल्स कहा गया जो कैस्पाइन स्ट्रिप्स वाटर को अलाउ नहीं कर रही, इसलिए पैसेज सेल्स यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। गिव टू मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्राइकोट एंड मोनोकोट। तो कहते हैं यहाँ पर
2 नहीं, यहाँ पर 4 मेजर डिफरेंस यहाँ पर डाइकोटोमिक मोनोकॉट में ये है गुड। If the number of xylem bundles is 4, how many lateral roots will be found area? There will be 4 lateral roots. 4 or multiple of 2. Secondary growth in dichord. Okay, तो monocot में तो हम secondary growth ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं रहता, लेकिन डाइकॉट में हम देखते हैं कि वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ मींस गिल्स वाइज ग्रोथ होती है जो कि रूट को थिक बनाती है। तो वो कैसे होती है हम देखें। तो रूट्स ग्रोथ इन द लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ओके, एपिकल मेरिस्टेम की हेल्प से रूट जो होता है वो लेंथ वाइज तो ग्रो करता है। इट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ, रूट्स ग्रोथ इन विड्थ मींस इंक्रीज इन गिल्स मींस ओके, तो विड्थ वाइज भी ग्रो करता है। इसको सेकेंडरी ग्रोथ it is found in on the dichord means on the dichord में present है। The tissue involved in secondary growth are lateral meristem। तो lateral meristem हो गए हमारे vascular cambium और cord cambium, वो responsible रहते हैं यहाँ पर secondary growth। It is important to remember that the vascular cambium and cord cambium are secondary growth in region of origin and arise from the periphery। Okay, are important vascular cambium means vascular cambium और cord cambium सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, पेरिसाइकल सेल्स ऑफ द प्रोटोजाइलम डिवाइड द स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम। ओके, तो यहाँ पर एक स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम डेवलप होती है पेरिसाइकल में से। अंदर द स्ट्रिप ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम अपीयर्स इन द कंजुगेटेड टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ फ्लोएम मींस यहाँ पर दो साइड से डिफरेंट मस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर प्रेजेंट रहता है और डेवलप होता है जो कि इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये कैम्बियम हो गया फ्लोएम के ऊपर से। ओके, फ्लोएम के ऊपर से ऐसे लेयर फॉर्म कर देती है। These two vascular cambium strips joins laterally to form a ring which may initially be wavy। ओके, पहले ये wavy था, देखो ये wavy ring है। ओके, लेकिन जैसे जैसे ग्रो होगा वैसे कंप्लीट रिंग फॉर्म करेगी। एंड सेकेंडरी जाइलम टिश्यू इनर टू प्राइमरी फ्लोएम। ओके, रिप्रोड्यूस the cambium cells consist of brick shaped cell which divide and add cells onto the either side। मींस जो cambium cells है वो यहाँ से सेल को कट करता है और दूसरे सेल्स को प्रोड्यूस करवाता है। those added towards the periphery differentiate into secondary phloem and once formed towards the center differentiate into secondary cell। मींस यहाँ से अगर कट होगा तो सेल्स दो साइड में डिवाइड हो गए। मींस इससे एक सेल इस साइड डिवाइड करेंगे और दूसरे सेल इस साइड डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पर वापस कैम्बियम फॉर्म होगा, यहाँ पर वापस कैम्बियम फॉर्म होगा, यहाँ पर वापस कट करेगा तो यहाँ पर यहाँ से गिल्स वाइज ग्रो करते जाएंगे। ऐसे गिल्स वाइज ग्रो। सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म्ड outer the protoxylem bundles differentiate into prominent tissue medullary rays, thus the protoxylem does not get crushed। तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम क्रश नहीं रहता, सिर्फ सेल्स यहाँ पर डिफरेंशिएट करते रहते हैं, कैम्बियम से कट करता रहता है और डिफरेंशिएट करता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गिल्स वाइज ग्रोथ होती है। Later the cork cambium is also differentiated into pericycle। मींस जो cork cambium जिसे नाम दिया जाए फेलोजन, वो भी डिफरेंशिएट करता है पेरिसाइकल में, outermost layer बना देता है। The cork cambium divide and give rise to cork, this phloem towards the outer ring, and secondary cortex there is phelloderm। All the three layers called periderm, phellogen, phloem and phelloderm called periderm of the root and have protective function। Okay, means cork cambium का यहाँ पर protective function and development of gills wise। Finally, all the primary tissue outside the development cork, endodermis, epidermis is blocked out and अब बाहर present हमारा cork। और ये जो rings form हुई, one, ये second, ये third, okay? इसे नाम दिया गया annual rings। annual rings। इसे एनुअल रिंग्स इसलिए कहा गया क्योंकि इसको जब भी हम पेड़ को कट करेंगे, ये पेड़ है उसके हमने कट किया और यहाँ का जो सेक्शन हमने देखा उसमें जितनी रिंग्स होगी उतनी उसकी एज होगी, ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट ने ऐसा
प्रूव किया है उसकी जितनी एज होगी उतनी रिंग होगी, मींस पर रिंग 1 ईयर, पर रिंग 1 ईयर यहाँ पर लिखी जाती है, मींस अगर 2 रिंग होगी तो 2 साल का होगा, इसी वजह से उसे नाम दिया गया एनुअल रिंग्स। और ऐसे ट्रीज की एजिंग हम कर सकते हैं उसके काट कर, बट काटना यहाँ पर बेटर नहीं रहेगा, ओके। इसी वजह से उसे कहा गया एनुअल रिंग्स। In text, name the lateral meristem found in old dicot roots. Lateral meristem found in old dicot roots. Cambium. That is their function. They are protecting function and cage function. From which layer does the vascular cambium originate? Pericycle. Okay. What is a conjugated tissue? Means जो साइलम कट कर कैम्बियम कट कर रहा है उसके आजू बाजू जो फॉर्म हो रहा है टिश्यू से कहते हैं कंजुगेटेड टिश्यू। Define phalloderm. What does it do? Okay, the phalloderm is a all three layers, it is phalloderm, phallum and phallogen together form phalloderm and they are protective in nature. Okay, two primary roots और dicotyl possess cambium, तो primary roots और dicotyl यहाँ पर possess करते हैं cambium, लेकिन monocot roots यहाँ पर cambium possess नहीं करते। ओके, तो let me see what we learned, revise everything. The radical elongates to form primary roots, तो यहाँ पर radical ही elongate करके primary root form करता है, जिसका नाम दिया गया tape root system. Roots are non-green, absence of chlorophyll, lack of nodes, internodes, leaves and buds. Means कोई भी shoot की जो properties है वो roots में नहीं होगी. These grows towards gravity and water and opposite of light. And root system are two type: tap root system and fab root system. Tap root develop from vertical, while adventitious roots develop from any other plant, any other part of the plant. जैसे यहाँ पर टैप रूट, दो टाइप के रूट्स हैं यहाँ पर, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस। तो टैप रूट वाला जो रेडिकल से ग्रो करता है, लेकिन एनी अदर रूट ग्रोइंग अदर देन ऑफ रेडिकल, दैट इज एडवेंटिशियस रूट। एपिकल रीजन ऑफ रूट हैज फोर रीजन, नेमली root cap region, region of meristem, region of elongation, region of maturation. There are four regions when the cells develop, cells mature, cells elongate, and root hairs are developed. Okay, the apical region has four regions, namely, okay, पढ़ा। Main function of roots are anchorage and absorption of water and minerals. तो यहाँ पर main function, primary function होगा roots के, तो anchorage and absorption of water and minerals. In some plants, roots undergo modification for food storage, assimilation, respiration, absorption, then climbing, clinging, okay, climbing, clinging, buoyancy, mechanical support, sucking, nutrition. So ये हो गया all the modification of roots. Internal structure of roots, so unicellular hairs means internal structure हो गया इसमें unicellular hairs हमें दिखता है जो कि absorption में help करता है. Prominent layer ependodermis, Casparian strips, passage cells, steel, pericycle, muscular bundles, pith. Okay, तो ये हो गए anatomy हो गई roots की. The dicot roots are differ from monocot roots in having a lesser number of vascular bundles and smaller pith in the absence of cambium in presence of cambium. Okay. Origin of lateral roots endogenous, the number of lateral roots corresponding to the number of xylem bundles. So जितने xylem bundles उतने lateral roots. Lateral roots, vascular cambium, cock cambium और pericycle in dicot. Pericycle में से originate होते हैं. Due to presence of cambium, dicot roots undergo secondary growth. यहाँ पर cambium भी responsible है for secondary growth. Okay. Vascular cambiums as a strip of pericycle cells lying outside the protoxylem and conjugated tissue, the inner to the phallem bundle. Okay, यहाँ पर inner phallem bundle product develop करता है बाहर protoxylem. Initially cambium is very weak but then becomes circular called annual rings. Okay, the vascular cambium give rise to secondary phloem towards the periphery में secondary phloem and secondary xylem towards the center. Okay, ऐसे cut करता है. Primary medullary rays differentiate outer the protoxylem. Cock cambium also differentiate the pericycle. Cock cambium differentiate the pericycle and give rise to the cock outwards periphery and secondary cortex. Phallum, phallogen and phalloderm together form the peridome. Peridome constitute करता है तीनों मिलकर, which is protective in function. The roots को protect करेंगे, especially roots को elevate करेंगे जो कि develop हो रही है. Describe any four advantageous roots. Okay,
मॉडिफिकेशन में देख लेना। गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस टैप रूट एंड डायरेक्ट टिश्यू रूट। तो डेवलपमेंट फ्रॉम रेडिकल, प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट। प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट में अपन नोड्स एंड इंटरनोड्स, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, आउटर एंड इनर, फेलोडर्म पेरिडर्म, आउटर एंड इनर, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम देखना पड़ेगा। List out the various types of edible roots you have studied: carrot, turnip, many more. What are the nematophores? Okay, in marshy areas, the plants are unable to respire. That's what they produce. They turn their root up and grow against the gravity and produce nematophores having stem with minute pores which intake the oxygen. Describe secondary growth in dipod. Okay, kids first growth, जिसे हम secondary growth कहेंगे with the help of cutting the vascular bundles with the help of cambium. Why is it difficult to break the lateral roots from the main roots? Because they are well formed and बहुत deep तक यहाँ पर soil में रहते हैं. What is peridome? Peridome is formed with peridome, phloem and phloem. Four characteristics of why you can identify roots. Okay, ऊपर 4 रहेगा box में दिए. What is the function of region of maturation? Okay, the region of maturation का function यहाँ पर conduction of water and minerals to the shoot. Okay, give one example plant having nematophores, plant being we are treated. A cross section of plant organism under microscope, radial bundles, exact xylem, single layer parameter ends. What organ is it? Okay, they are the anatomy of roots we are having for which particular functions. Name the meristematic tissue. Name the meristematic tissue which helps the dipod root to grow in length and width. तो यहाँ पर length wise में यहाँ पर apical meristem, and width wise में यहाँ पर lateral meristem, that is cambium. Name the modification of root which suppose 3 branches. Still prop root. If the transverse section of root polyhazard, वो होगा monocot. Okay. Difference between the stele of dipod एंड मोनोकॉट. तो स्टील में यहाँ पर जो पीथ होती है वहाँ पर मोनोकॉट में पीथ बड़ी होती है, डाइकॉट में पीथ छोटी होती है. देन मस्कुलर बंडल्स मोनोकॉट में ज्यादा होते हैं, मस्कुलर बंडल्स यहाँ पर कम होते हैं. और यहाँ पर कम कैम्बियम स्टील में नहीं दिखता मोनोकॉट के, लेकिन डाइकॉट में दिखता है. ओके, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज एंड हियर बाय वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 6. ओके, so we are going to start a new chapter number 7, shoot system. Last time हमने पढ़ा था root system जो कि था underground of soil. Okay, जो buried रहता था soil में. अब हम बात करने जा रहे हैं shoot system which includes shoot means trunk, branches, leaves, flowers, etc. Okay, shoot system is an aerial part and erect part of plant body which grows upward. Means अपवर्ड ग्रो करता है, एरियल पार्ट है, हवा में रहता है और विदाउट एनी सपोर्ट एक्सेप्ट मैकेनिकल सपोर्ट फ्रॉम रूट्स वो खड़ा रहता है. इट इज यूजुअली अबाउट द सॉइल एंड डेवलप फ्रॉम प्यूल. मींस वो सीड में प्लूम्यूल रीजन होता है, वहां प्लूम्यूल फाइबर वहां पर रहता है, उसमें से ग्रो करता है. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स, बर्ड्स, नेस्ट्स. ओके, एक्सेट्रा. In this lesson, you will study about structures, types, modification, function of stem, leaves, flowers, fruit. हम सब पढ़ेंगे. ठीक है, ऐसे चैप्टर होने वाला है. पहला टॉपिक हमारा रहता है what is stem, characteristics of stem. तो ये हमें अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि जो कोई एग्जामिनर्स होता है जो पूछते हैं वो सेम वर्ड्स पूछते हैं हमारे. arises from a prolongation of plumule. Okay, तो वो plumules में से डेवलप होता है one end of embryo, grows and bends towards light. means positive phototropism. roots था negative phototropism, ये है positive phototropism means which grows towards the sunlight and away from gravity. Negative geotropism because gravity is always down and the shoot system is always upward in the aerial parts. Okay, हवा में negative geotropism यहाँ पर शो करता है. divides into nodes and internodes. Okay, तो nodes में से यहाँ पर leaves grow होती है and दो nodes के बीच की nodes को हम कहेंगे internode. दो node के बीच की internode means stem में यहाँ पर stem में sections रहते हैं जिसकी nodes and internodes की वजह से sections यहाँ पर होते हैं.
नोड्स यहाँ पर बेयर्स, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स नोड से डेवलप रहते हैं. Bears vegetative birds and which can be terminal for plant to grow upward and axillary which give rise to the lateral branches. तो उसी से ही secondary branches, lateral branches यहाँ से grow करती है. Bears floral birds which grow into flowers means vegetative birds grow upward, axillary birds और axillary birds यहाँ पर branches grow करती है. Okay? और जो फ्लोरल बर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर फ्लावर्स ग्रो करते हैं. मींस बर्ड्स के डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स हमने देखे. वेजिटेटिव बर्ड्स जो कि एक्सिलरी बर्ड्स को ग्रो करते हैं. एक्सिलरी बर्ड्स यहाँ पर ब्रांचेस ग्रो करती है और लेटरल ब्रांचेस के ऊपर बर्ड्स रहते हैं वो लीव्स ग्रो करते हैं. और जो लेटरल ब्रांचेस के ऊपर एक डिफरेंट टाइप के बर्ड्स भी रहते हैं जिसे कहते हैं फ्लोरल बर्ड्स जो कि यहाँ पर फ्लावर की डेवलपमेंट करती है. ओके, ग्रो डेवलप फ्लावर. अब हमने देखा था रूट, हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस. क्या डिफरेंस होता है रूट और शूट में. मींस स्टेम में स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल, रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल. यंग स्टेम इज ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. जो यंग स्टेम होती है वो क्लोरोफिल पोजेस करती है, इसकी वजह से वो ग्रीन रहती है. और जो रूट की जब हम बात करें तो देयर इज नो क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई नॉन ग्रीन. डिवाइड्स इनटू नोड्स एंड इंटरनोड. रूट है वो डिवाइड नहीं रहता नोड्स इंटरनोड में. स्टेम होता है वो बेयर करता है लीव्स, वेजिटेटिव्स एंड फ्लोरल बर्ड्स. रूट्स में कुछ भी बेयर नहीं होता, दैट जस्ट अ रूट. नो कैप प्रेजेंट एट द एपेक्स. ओके, जो कैप रहती है जिसकी रूट कैप रहती है ऐसी कैप प्रेजेंट नहीं रहती बिकॉज़ दे डोंट हैव टू पेनिट्रेट ओके एनीथिंग. हवा को चीर के नहीं उसे ग्रो करना. वो सॉइल को, रूट का काम है कि सॉइल को पेनिट्रेट करके ग्रो करता है. लेकिन शूट का ऐसा काम नहीं है, दे कैन ग्रो फ्रीली. ओके, रूट कैप इज प्रेजेंट इन एपेक्स. ओके, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म. यहां पर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म. ओके, दैट इज वाइस वर्सा. Origin of the lateral birds is exogenous, originate from the outer layer, that is epidermis. यहाँ पर lateral birds रहती है वो यहाँ पर epidermis से ग्रो करती है. तो यहाँ पर जो लेटरल रूट्स होते हैं वो एंडोजीनियस होते हैं, दैट इज डेवलप फ्रॉम पेरिसाइकल. तो इनर साइकल्स में से यहाँ पर ग्रोथ. नेम द पार्ट व्हिच बेयर्स नोड्स, लीव्स एंड फ्लावर्स. यहाँ पर शूट कह सकते हैं, स्टेम कह सकते हैं. लेटरल ब्रांच डेवलप फ्रॉम व्हिच बर्ड? दे आर वेजिटेटिव बर्ड. व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक लेटरल रूट्स एंड नॉट लेटरल ब्रांचेस ऑन द स्टेम. क्योंकि जो रूट होता है वो वीक रहता है क्योंकि उसमें जो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती. बट जो लेटरल स्टेम होती है वो स्ट्रेंथ होती है, वो ज्यादा टेंसाइल रहती है. ओके, द रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म. व्हाट पैटर्न ऑफ ग्रोथ डज द स्टेम शो? तो यहां पर फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है रूट्स एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है शूट. मींस उनका वाइस वर्सा. जब हम शूट की बात करें तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है. नेक्स्ट इज थोड़ा एनाटॉमी में जाएंगे, अंदर जाएंगे. हाउ डज द रूट ग्रोज? द शूट अपेक्स. ओके, इट डेवलप्स फ्रॉम अ शूट. अपेक्स इट इज अ टर्मिनल डोम से पार्ट ऑफ शूट. टर्मिनल डोम से मींस सर्कुलर से, जैसे कि मंदिर के ऊपर जो सर्कुलर होता है उसे हम डोम कहते हैं. डोम से पार्ट ऑफ द शूट formed of meristem called shoot apical. Apical shoot meristem responsible for development and differentiation of primary permanent tissue and mainly cause growth in length. Okay, means यहाँ पर जो हमारा मेन फंक्शन है एपिकल शूट मेरिस्टेम है जिसकी वजह से डेवलपमेंट और डिफरेंशिएट रहता है और वो डिवाइड रहता है दो में, ट्यूनिका एंड कॉर्पस. ट्यूनिका एंड कॉर्पस. तो ट्यूनिका रहती है वो आउटरमोस्ट लेयर को कवर करती है, जो कॉर्पस होता है वो मेन बॉडी रहती है. The outermost zone of shoot apex 1 to 3 layer in thickness. It gives rise to epidermis, which is responsible for surface growth. Okay, surface outermost है ट्यूनिका और अंदर की साइड में जो ग्रोथ रहती है डिफरेंट ऑर्गन्स, vascular bundles, vascular tissue, ground tissue. Okay, पैरेन्काइमा, पोरेन्काइमा, स्टेरेन्काइमा, वो सब डेवलप होता है कॉर्पस से. It gives rise to epidermis, disposable cell और cell divides anticlinically. Okay, means बाहर की साइड. Corpus, the body, inner multilayer zone of cells will divide in all directions. They finally give rise to the procambium and the ground peristem. This cell have to leave primordia,
मींस यहाँ पर जो शूट होता है वो अंदर के डिवाइड सेल्स रहता है, मस्कुलर टिश्यूज होता है। प्रोकैम्बियम यहाँ पर मस्कुलर टिश्यूज को डेवलप करते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यहाँ पर ग्राउंड टिश्यूज को डेवलप करती है, पैरेन्काइमा, क्लोरेमा, पैरेन्काइमा। और जो यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज के बीच में यहाँ पर कैम्बियम भी होता है अगर डाइकॉट हो तो। ओरिजिन ऑफ लेटरल बर्ड्स, ओरिजिन ऑफ lateral birds, the branches arise from axillary birds present in the axil of leaves. Okay, the axillary bird is small, compact, underdeveloped shoot covered with a large number of overlapping leaf primordia. The internodes of the bird enlarge and develop into branch. Therefore, development of branch is exogenous, means from outside. जो बर्ड्स रहती है, जो कि आउटर लेयर में प्रेजेंट रहती है, वो धीरे धीरे पहले वो स्मॉल, कॉम्पैक्ट, अनडेवलप्ड शूट कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ लीफ ओवरलैपिंग लीफ प्रिमोर्डिया से कवर्ड रहती है, लेकिन फिर वो एनलार्ज रहती है, फिर वो डेवलप इनटू ब्रांच रहती है। ओके, मींस ऐसे आउटर मोस्ट आउटर डेवलपमेंट यहां पर शो करती है, जिसे एक्सोजीनियस कहा गया। ओके, राउंडनेस होता है इंटेक्स एट द एंड। टाइप ऑफ स्टेम, ओके, जैसे हमने देखा था टाइप ऑफ रूट्स, ऐसे हम देखेंगे टाइप ऑफ स्टेम। टाइप में भी एरियल जैसे हो गया इरेक्ट, रिजिड, स्ट्रॉन्ग, अपराइट इन हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज। सेकंड हो गया सब एरियल, मींस ज्यादा एरियल ज्यादा ग्राउंड पर रहती है। ओके, वीक, अनस्टेबल, स्टे अपराइट एंड ट्रेल ऑफ द ग्राउंड, जैसे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर। ओके, तो हवा में तो रहती है लेकिन सपोर्ट के साथ, एरियल को कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड तो होता है बरीड इन स्टेम और बरीड इन सॉइल, जैसे कि हो गया हमारा पोटैटो। Okay, the potato is underground stem. याद रखना हमें potato. Modification of the stem. The stem are the various modified into the underground, subaerial and areas में different modifications है. Perform as for the manufacturing and storing food, prenation, providing mechanical support. Providing mechanical support and protection and propagating vegetatively. मींस ये modification हो किए, जैसे कि storage of food, support, then protection and vegetatively propagation. Vegetative is the most important function of stem. Okay, तो ऐसा माना जाता है क्योंकि उससे हम पूरा प्लांट मिक्स करके हम ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो अंडरग्राउंड हो गया, जिसको हो गया राइजोम, कॉर्म, बल्ब एंड ट्यूबर। तो ट्यूबर में आता है हमारा पोटैटो। नेक्स्ट सब एरिया के मॉडिफिकेशन, जैसे कि रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। ओके, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। ऑफसेट का एग्जांपल है, ऑफसेट का एग्जांपल हो गया हमारे पास पिस्टिया। हमें याद रखना है एग्जांपल्स इसके पूछे जाता है। एरियल का मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, कॉर्न्स, ओके, फाइलोक्लेड एंड क्लेडोड। Underground modified stems. Okay, underground modified. The underground stems, they may seem like roots, but you recognize them as a stem due to presence of nodes and internodes, scaly non-green leaves and buds. Okay, तो buds, nodes, internodes, scaly non-green की वजह से वो हम differentiate कर सकेंगे कि ये stem है ना कि root है। तो there are several functions, के functions भी रहते हैं, जो कि nodes, green leaves and buds के act as penetrating structure for remaining leafless and dormant in the winter, but giving off the aerial shoot underground following condition. Next season ही फिर वो grow करेंगे अगर हम ऊपर का जो aerial shoots है वो हम निकाल लेंगे तो वो नीचे necessities यहाँ पर provide कराते हैं aerial shoots. The store food and become thick and fleshy. Okay, जो store food store करता है और thick and fleshy यहाँ पर डेवलप रहता है, जैसे कि पोटैटो में एग्जांपल दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइप इज राइजोम, जिंजर और टॉब्यूरिक। ओके, जिंजर एंड टॉब्यूरिक राइजोम में आ जाता है। थिक, फ्लैशी, फ्लैटेंड, हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग स्टेम नियर द सॉइल। ओके, वो सॉइल के पास में ग्रो स्केल ऑन लीव्स और नोड्स। ओके, तो नोड्स प्रेजेंट रहती है और नोड से लीव्स ग्रो करती है। टर्मिनल एंड एक्सिलरी बर्ड्स एडवांटेजियस रूट्स, एडवांटेजियस रूट्स जैसे कि सुगर केन में रहता है वैसे यहाँ पर रहता है। कॉम हो गया, कॉम भी एक टाइप है, जैसे कि सैफ्रॉन, केसर होता है, याम, जिमिकन। ओके, ये एग्जांपल्स हो जाते हैं जिसमें फ्लैशी स्फेरिकल स्टेम which is flattened base grow vertically, bears many still leaves, distinct nodes, internodes, bud and adventitious root. ओके, तो यहाँ पर ये फंक्शन है कॉम के बल्ब
तो reduce flattened discoid stem with crowded nodes bearing overlapping fleshy and dry scale leaves. Terminal buds form foliage leaves. Advantageous root grow from discoid. एक बेस में से अपवर्ड ग्रो करते हैं, जैसे कि हो गया ऑनियन. ओके, बेस में से नीचे से ग्रो किया, ऊपर भी लीव्स रहते हैं for their storage of food. When leaves photosynthesis leaves करके ऊपर प्रेजेंट वो स्टोर होता है पोटैटो ऑनियन में. Next is tuber. The swollen tips of underground lateral branches of stem store food as starch. Bare eyes. Okay, characteristic feature है tuber का bare eyes. Each eye is a node with bare bud and scale of scale leaves. जैसे कि हम बात कर रहे हैं पोटैटो में, जो कि ऊपर eyes प्रेजेंट रहती है, तो eyes कहते हो. Sub-aerial modification of stems. Stems are weak, therefore lie prostrate on the ground and may be partially buried in the topsoil. Okay, the plant-bearing stem are called creepers. Okay, तो जैसे कि weak रहती है, support चाहिए होता है, वो सब creepers and climbers कहते हैं. Their stems are serve a function propagative. Okay, यहाँ पर creepers का यहाँ पर modification हम देखेंगे. There is a runner. Okay, the runner, the long, weak, slender branches with long internodes. Long internodes runs horizontally on the soiling surface of adventitious roots at nodes. जैसे grass हो गया, oxalis हो गया. Stole on weak lateral branches which grows upward, then arcs down to the mid soil stripe and the produce daughter plants. जैसे ऐसा grow करेगा. ये soil है, ऐसे grow करेगा. फिर एक stem ऐसे करेगी और ऐसा होगी, तो ये यहाँ से दूसरा grow करेगा. एक stem इसके ऐसे buried रहेगी, तो यहाँ से दूसरा grow करेगा. ये हो गया ऐसा जास्मीन में प्रेजेंट है. जास्मीन, मीट, पुदीना, मीट हम यूज करते हैं. ऑफसाइड, ओके, ऑफसाइड जैसे कि पिस्टिया हो गया और वाटर हायसिंथ, टेलर ऑफ बंगाल. ओके, वाटर हायसिंथ हम कहते हैं, याद रखना है. वाटर हायसिंथ इज टेलर ऑफ बंगाल. वो बंगाल में बांग्लादेश से आए थे. बंगाल स्टोरी बता रहा हूँ. बांग्लादेश से आए थे, लेकिन वो पानी के ऊपर इतना ज्यादा तक डेवलप हो गए क्योंकि जिससे ऑक्सीजन जो हो रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन वो कम हो गया और बहुत सारे एक्वेटिक फिश मारे गए. ओके, जो कि फिशेस थी पानी में वो मारी गई. दैट्स इज कॉल्ड टेलर ऑफ बंगाल. लाइक रनर बट थिकर एंड स्ट्रॉन्गर, ग्रोस फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. दे प्रोड्यूस क्लस्टर ऑफ लीव्स. ओके, क्लस्टर ऑफ लीव्स की वजह से ऑक्सीजन पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा था. Thus the advantages of generally in aquatic plants. Suckers हो गए, underground runners which grows horizontally for a distance under soil, then emerge obliquely outward, strike roots and form daughter plants. Same law of sucker. ये हो गया वो ऑफसेट. ये पिस्टिया का ही एग्जांपल, पिस्टिया का एग्जांपल है. ये रनर हो गया, ये जास्मिन है. Aerial modification. The whole stem or its parts gets modified to perform different functions. You can recognize the stem of one here. ये ओके, तो अराइज एन एक्सेल ऑफ लीफ हो सकते हैं उसमें, इंटरनोड्स एंड नोड्स एंड बर्ड्स, फ्लावर्स हो सकते हैं. तो यहाँ पर जो एरियल का मॉडिफिकेशन हम देखेंगे. स्टेम टेंड्रिल्स, thread-like spirally coiled leafless structures which gives twine around neighborings and help weak plants to grow. जैसे कि grapevine जो सपोर्ट लेके ग्रो करती है. Thorns हो गया फॉर प्रोटेक्शन. यहाँ पर straight pointed hard structure modification and defense organs for climbing organs. So ये जो climbing के लिए दूसरे plants आते हैं उसके defense. Citrus, daruta. Okay, तो example इसका. Next is phylloclade, means xerophytic plants. यहाँ पर green flatland cylindrical fleshy stem with nodes and internodes bear spines. Carries out photosynthesis, stores water found in plant growing in dry region. जैसे कि opuntia. उनपे थॉर्न्स भी रहता है. Calloclade is a phalloclade with limited growth with one or two internodes helping photosynthesis. जैसे कि हो गया asparagus. इसका एग्जांपल्स ये हो गए. इंटरक्वेशन तो एंड में करेंगे. ओके, तो ये हम एग्जांपल याद रखना होगा, जैसे कि ओपोन्शिया एंड एस्पैरागस जैसे हम एग्जांपल याद रखें, मॉडिफिकेशन याद रखें, तो इसके हम आंसर दे सके, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है. बेसिकली मॉडिफिकेशन आते हैं और एग्जांपल्स पूछते हैं. ओके, तो यहाँ पर अच्छे से रिमेंबर करना होगा.